अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सर। एसईओ की दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपको आर्टिकल राइटिंग में मदद कर सकते हैं, आउटलाइन बनाने में मदद करते हैं। इनमें फ्रेज़ एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा एसईओ सर्फर है, राइटरज़न है और बहुत सारे हैं। इवन रैंक मैथ ने भी अब अपना एआई मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेज़ की, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसके एआई राइटर्स की टेस्टिंग होगी और ये देखा जाएगा कि उसका एआई राइटर कुछ काम का भी है या नहीं है। एक आउटलाइन क्रिएट की जाएगी और आपको दिखाया जाएगा कि एक एग्जिस्टिंग या न्यू आर्टिकल को कैसे कंपोज किया जाता है और सारे प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे ताकि अगली बार अगर आपने बाइंग डिसीजन करना हो तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो राइट अवे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं फ्रेज की एप्लीकेशन में हूँ। मैंने नया डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, न्यू डॉक्यूमेंट पर, और इस हम पेज पे आ जाते हैं। और इस पेज पे आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू कंटेंट और ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग कंटेंट। अगर आपके पास ऑलरेडी एक कंटेंट है जिसको आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं तो आप इस पर दबाएंगे। और अगर आपके पास जो है वो न्यू कंटेंट आपने जनरेट करना है तो आप इसके ऊपर दबाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने जब यहाँ दबाया तो वो बोल रहा है कि इंपोर्ट यूआरएल, यहाँ पर वेबसाइट का इंपोर्ट लिंक देंगे, यहाँ पर अपना कीवर्ड्स डालेंगे। आप एक से ज़्यादा कीवर्ड भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आप सिर्फ कीवर्ड डालेंगे और वो आपको साथ ही एक टॉप 20 रिजल्ट्स को स्कैन करेगा और आपको मदद करेगा आउटलाइन जनरेट करने में। वो लोग जो राइटर्स हैं, वो लोग जो वेबसाइट ऑनर्स हैं, ये इसके लिए बहुत, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि वो आपको एक आउटलाइन जनरेट करने में मदद देता है। मगर क्योंकि ये पेड है और क्योंकि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी अगली वीडियो होगी जिसमें मैं आपको मैनुअली आउटलाइन क्रिएट करने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिप बताऊंगा आपको। तो याद रखें, जैसे ये इस वक्त मेरे आपको सोशल मीडिया हैंडल्स भी नज़र आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप इनको फॉलो कर लें। यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो आइए राइट अवे हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेज पे। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मैं मैनुअल तरीका भी बताऊंगा। अच्छा, अब आप जो है यहाँ पर आउटलाइन जनरेट करना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि क्या आउटलाइन जनरेट की जाए। तो यहाँ पर कुछ भी लिख दें आप, जो आपकी सर्च क्वेरी है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग अफिलिएट से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं तो मैं बेस्ट कुछ कर देते हैं, बेस्ट रूम फैन फॉर एग्जांपल। आप ये सर्च कर लें और ये आपकी टारगेट क्वेरी हो गई। करने के बाद आपने क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और वो आपको डॉक्यूमेंट जनरेट करके दे रहा है और इसके अंदर वो लोड कर रहा है और इसके अंदर अब वो पूछ रहा है, पहले ये ऐसा नहीं था, अब वो पूछता है कि आप जो है वो टॉप 20 रिजल्ट्स को स्कैन करना चाहते हैं। तो मैंने उसको बोल दिया है लेट्स गो, लेट्स जनरेट। और यहाँ पर वो आपको दे रहा है कि आप अपना आर्टिकल यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने आर्टिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर पेस्ट करके उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो आपको स्कोर बता देता है। और अगर नहीं लिखा हुआ तो आप इस आउटलाइन के ज़रिए भी अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये कंटेंट ब्रीफ है, अगर आप यहाँ पर देखें ये कंटेंट ब्रीफ है और यहाँ पर साथ ही आपको माई कंटेंट दे रहा है। तो ये आपके टैब हैं, यहाँ पर जाएंगे आप तो ये माई कंटेंट आपको दे देगा। तो ये कंटेंट ब्रीफ में नॉर्मली आपको हेडिंग्स लिखनी होती हैं और माई टैब, माई कंटेंट में आप अपना पूरा कंटेंट लिख सकते हैं। ये चीज़ आप अपने राइटर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप ऑनर हैं वेबसाइट के और आपके पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद है, आप अपने राइटर को इस सॉफ्टवेयर का लॉग इन डिटेल्स नहीं देना चाहते फॉर एनी रीज़न, तो आप क्या करेंगे कि आप शेयर के पर जाएंगे और अपने राइटर के साथ शेयर कर देंगे। मैं आपको थोड़ी आउटलाइन बनाकर शेयर करके दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि शेयर कैसे किया जाता है। रिमाइंड मी इफ आई फॉरगॉट। आइए अब हम लोग दो 20 रिजल्ट स्कैन हो गए हैं। जो एवरेज वर्ड काउंट है इस कीवर्ड पे वो तकरीबन 2500 वर्ड है। एवरेज हेडर्स 5 हैं, लिंक्स 5 हैं, इमेजेस एवरेज 11 हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वेबसाइट दी हुई है और उसकी हेडिंग्स आपको दी हुई हैं। तो आप इन हेडिंग्स को बड़े इजीली स्कैन करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बेस्ट फैन है, फिर ओवरपिक है, फिर ऑल्सो ग्रेट, ये सारी चीज़ें हैं। फिर बाइंग ऑप्शंस दिया हुआ है। आप नीचे जाते हैं तो नीचे की क्या हेडिंग्स हैं, बेस्ट फ्लोर फैंस ऑन अमेजोन अकॉर्डिंग टू द enthusiastic people और रिव्यूअर्स। सो आप इसको नीचे जाते हैं, वी लुक एट व्हाट टू लुक व्हेन सेलेक्टिंग अ फैन। फिर आप जो है वो नीचे जाते हैं,
13 टॉप फैंस, फिर आप जाते हैं, ये आपको सारे इस तरह के हेडिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। अब आप दूसरे पर जाएंगे, दूसरे पे है आउटलाइन, आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बोलेगा कि ओपन सर्फ एक्सप्लोरर। इसका मतलब है कि आप सारों की आउटलाइन यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, तो इट्स इजी फॉर आईज टू टू सी। मतलब ये समझ लें कि वो आप एक एक कॉलम में देख रहे थे, यहाँ पर आपको सारे इस तरह दिखाई दे रहा है, तो दैट इज अनदर वन। जो आप ब्रीफ पर जाएंगे तो ब्रीफ में आपको यहाँ पर ब्रीफ आ जाएगा, मिसाल के तौर पे जैसा कि ये ब्रीफ है बेसिकली। तो कभी कभार होता है कि आप आउटलाइन यहाँ पर देखना चाहते हैं और आप कंटेंट यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो इससे हो जाएगा। ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है? ऑप्टिमाइज का मतलब है यहाँ से वो स्कोरिंग करेगा, यहाँ से आपके कंटेंट को स्कोर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी 0% है क्योंकि कोई आर्टिकल लिखा ही नहीं हुआ। क्वेश्चंस यहाँ पर वो बता रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाई शुड यू ट्रस्ट अस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप फैन से मुतालिक सवाल देख लें, व्हाट टू लुक फॉर व्हेन सेलेक्टिंग अ फैन, व्हाट टू कंसीडर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फैन, क्वाइटेस्ट फैन, स्टफ लाइक दैट। फिर आप विकीपीडिया पर जाते हैं। विकीपीडिया क्या है कि विकीपीडिया में आपको विकीपीडिया से एक्सट्रैक्ट कर कर देगा कि वहाँ से आप क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पर आपको वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा, राइट। अब वो इतने कोई एक्यूरेट फिगर नहीं दे रहा क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेदर की तरफ चला गया, विंड पावर, सोलर पावर और इस तरह की चीज़ों की तरफ चला गया। मगर कभी कभार ऐसे होता है कि, और कभी कभार लकीली मैं ऐसी चीज़ें भी फाइंड कर लेता हूँ जो जो पढ़ने के बाद या देखने के बाद मुझे होता है कि यार ये अच्छा फैक्ट मिल गया मुझे, ठीक है। उसके बाद में ए आई राइटर के पर आ गए हैं आप। ए आई राइटर इनका GPT-3 को फॉलो नहीं करता बकौल इनके, क्योंकि ये लोग नहीं बताते कि इनकी क्या टेक्नोलॉजी है। मगर ये है कि ए आई राइटर ओके है। ए आई राइटर आता है एक्स्ट्रा पैसों के साथ, आपको एसईओ प्लगइन एड ऑन सॉरी खरीदना पड़ता है और उससे आप एसईओ ए आई राइटर को इस्तेमाल कर सकते हैं अनलिमिटेड। मगर अगर आप बेस प्लान पर होते हैं, जो इनका तकरीबन $40 वाला प्लान आई बिलीव, तो उसके ऊपर आपको 5 बार ए आई राइटर यूज़ करने का इजाज़त होती है। तो मैं भी आपको यूज़ करके आप दिखाता हूँ और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ कि इसकी टेम्पलेट से क्या मुराद है। जैसा कि देख सकते हैं कि आप इसके एआई राइटर को ये बता सकते हैं कि जो मैं आर्टिकल का कीवर्ड लिख रहा हूँ उसका ब्लॉग इंट्रोडक्शन लिख कर देना है आपने, या उसका बिफोर आफ्टर ब्रिज, मतलब पहले कैसा होता था और बाद में कैसा होता है, ये डिटेल्स। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ये मार्केटिंग की टर्म है जिसको बोलते हैं आइडा। इसका मतलब है कि पहले वो अटेंशन क्रिएट करेगा, फिर इंटरेस्ट बनाएगा आपका, फिर आपकी डिजायर क्रिएट करेगा और बाद में आपको बोलेगा कि एक्शन लें। इसके अलावा फीचर बेनिफिट्स आप ये कर सकते हैं, टर्न प्रोडक्ट फीचर्स इनटू बेनिफिट्स। यहाँ से आप कर सकते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ लिस्टिकल आइडियाज, मेटा डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट पैराग्राफ आप डाल सकते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस आप डाल सकते हैं। तो ये सारी टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जनरेट अ लिस्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, जो कि आप समझते हैं कि अफिलिएट आर्टिकल राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस रीराइटर भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो ये आपके लिए मुकम्मल एक रिव्यू होगा जिसमें आपको हर चीज़ पता चलेगी कि ये काम कैसे करता है। तो आप इधर आएंगे, इधर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली आप यहाँ से इंसर्ट एआई टेम्पलेट भी डाल सकते हैं और सर्च डेटा भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर डायरेक्टली हेडिंग्स डाल सकते हैं, विद वन क्लिक वो सारी हेडिंग्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करता हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहला जो हमारा टॉप का आर्टिकल था उसकी सारी हेडिंग्स यहाँ पर उन्होंने दे दी हैं एज ये बुलेट पॉइंट। सो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप सब लिस्ट भी डाल सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं कि ये सारे टाइटल्स हैं, ये सारे टाइटल्स हैं। अब मिसाल के तौर पे वो ब्रीफ जो मैं आपको समझा रहा था, ब्रीफ क्या होता है, मिसाल के तौर पे अब आप कंटेंट में जाते हैं और आप कहते हैं कि अब मैंने कंटेंट लिखना स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आप करेंगे क्लिक ब्रीफ पे, तो वो वाला जो ब्रीफ जो पहले था वो यहाँ पर आ गया। तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप लिख रहे हैं तो आप उससे रेफर कर सकते हैं। समझ लें कि ये रेफर विंडो है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। मैं अब कंटेंट ब्रीफ के ऊपर वापस जाता हूं और इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूं क्योंकि मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाने वाला हूं।
तो इसको ऐसे करके मैं वापस डिलीट कर देता हूँ। और आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से टॉपिक क्लस्टरिंग कर सकते हैं। टॉपिक क्लस्टरिंग से मुराद ये है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये यूज़ हुए हैं, इनको आप अपने आर्टिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। सीलिंग फ़ैन, डायसन का कोई फ़ैन होगा, टाइमर, वारंटी, स्पीड, ये सारी चीज़ें आपकी डिस्कस हुई हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। तो ये भी एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। फिर हम लोग सर्च करते हैं टॉपिक्स पे क्लिक करते हैं, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये वाले टॉपिक्स वो आपको बोल रहा है कि आप कवर करें। तो इमेजिन कि आपको नहीं पता कि एक प्रोडक्ट ऐसी है जो आपके लिए न्यू है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं, वो आपके लिए तमाम प्रोडक्ट्स का जो मेन टॉपिक्स हैं, टॉप 20 टॉपिक्स हैं, वो ले आता है। और जैसा कि आपने देखा कि बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल फैंस के बारे में बात करें तो उसकी स्पीड की बात होती है, उसके ब्लेड्स की बात होती है, उसमें टाइमर है या नहीं, पावर कितनी कंज्यूम करता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। रिमोट कंट्रोल वेदर है या नहीं है, टावर फैन है या दूसरा फैन है, कंट्रोल्स उसके कितने हैं, नॉइज वो करता है। मतलब मैं तो समझ रहा हूँ कि ये तो उसने निचोड़ निकाल दिया। मतलब आप इसकी बेसिस पे इजीली अपना जो है वो प्रोडक्ट का रिव्यू लिख सकते हैं। दैट इज समथिंग रियली नाइस। ठीक है, ये खुद ही एआई के थ्रू करता है। उसके अलावा क्वेश्चंस यहाँ पे पेस्ट कर देता है। ये देखिए यहाँ पे सारे उसने क्वेश्चंस पे कर दिए, आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे। ठीक है, इसको अभी हम रहने देते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चंस को आंसर करना ही है, राइट। तो हम इसको उसमें रहने देते हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली वो स्टैट्स हैं जो ये समझता है कि बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सारे स्टैट्स उसने यहाँ पर इकट्ठे कर दिए हैं। आप यहाँ से कोई स्टैट लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं, वेबसाइट को लिंक देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। इसमें मैं आपको मना नहीं करूँगा क्योंकि डेफिनेटली कुछ इसमें अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे स्टार्ट हो सकता है, डाइसन प्रोमो कोड 15%। अच्छा, इसका एआई ये समझता है कि जब भी आर्टिकल में परसेंटेज की बात हो रही होती है, जैसा कि एक स्टैट है कि 80% लोग वीडियो कंटेंट को पसंद करते हैं, एक स्टैट है 80%, तो वो परसेंट की वजह से उसको स्टैट में काउंट करता है। मगर आप समझते हैं कि एआई इज स्टिल नॉट वेरी एक्यूरेट, तो उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड ऑन दैट। ओके, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब बात करते हैं कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसमें एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, जो है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर क्या करता है, आपका जुमला जो आप लिख रहे हैं वो वहीं से स्टार्ट कर देता है और उसको आगे कंप्लीट कर देता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। मैं आपको करके अभी दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आप अपना कोई इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो आप लिखते हैं कि एज एज यू नो दैट समर इज कमिंग, राइट। सो समर इज कमिंग, और मैंने इतना लिखा है और मैं चाहता हूँ कि आगे ये मुझे खुद थोड़ा बहुत लिख दे। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास एसईओ एड ऑन है तो आप अनलिमिटेड कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। तो मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ और देखते हैं कि वो क्या राइट करता है। वो थिंकिंग मोड में आ गया है और वो देख रहा है बेस्ट रूम फैन उसका कीवर्ड है, और उसने थोड़ा बहुत लिख दिया है। तो हम पढ़कर देखते हैं, एज यू नो समर इज कमिंग एंड वी आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन आवर होम। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड क्वालिटी क्वाइट एनर्जी एफिशिएंट फैन that will keep us cool during those hot nights. सो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे सो इफ यू आर राइट। सो यहाँ पर वो मेरा उसको वो बोल रहा है कि मेरा कनेक्शन लूज हो गया, मगर कनेक्शन वापस आ जाएगा। इन द मीन टाइम मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि इट वाज नॉट दैट बैड, जो राइटिंग थी वो इतनी अच्छी थी। मतलब उसने काफ़ी हद तक जो है टू द पॉइंट बात की। और अब हम लोग जो हैं वो डायरेक्टली जा सकते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन में, जहाँ पे मैं आपको एआई टेम्पलेट यूज़ करना सिखाऊंगा। जी, तो हम लोग यहाँ से चेक करते हैं कि उसकी एआई टेम्पलेट कैसे लिख सकती है। तो हमने क्या करना है, पहला पैराग्राफ रहने देते हैं क्योंकि अच्छा है, दूसरा पैराग्राफ रिमूव करके अब हम उसकी एआई टेम्पलेट पे चले जाते हैं। आप एआई टेम्पलेट यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, एआई इंसर्ट एआई टेम्पलेट। और आप लोग यहाँ पर एआई राइटर में जाके भी यूज़ कर सकते हैं एआई टेम्पलेट्स के थ्रू। सो वट एवर इज़ योर प्रेफरेंस। तो मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ, मैं जाता हूँ ब्लॉग इंट्रोडक्शन में। जैसे ही मैं ब्लॉग इंट्रोडक्शन में गया, उसने मुझे पूछा कि आप अपना टाइटल दें, तो यहाँ पर मैं अपना टाइटल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल बेस्ट
रूम फैन, राइट। सो ये मेरा टाइटल है। अब क्रिएटिविटी को मैं 1 to 5 लेवल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इट इज़ कम्प्लीटली रैंडम, आपको जिस जगह पर आउटपुट अच्छी मिल रही है आप वो यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो कि आप 5 पर रखेंगे तो वो डिफरेंट आपको देगा, या क्वालिटी बेहतर होगी, और 1 पर रखेंगे तो क्वालिटी कम होगी। इट्स जस्ट डिफरेंट मोड ऑफ द एआई राइटर। अब मैंने उसको क्लिक कर दिया है कि अब मुझे कंटेंट जनरेट करके दो, तो लेट्स सी कि वो क्या कंटेंट जनरेट करके देता है। उसने कंटेंट जनरेट करके दिया है, अ रूम फैन इज अ डिवाइस दैट ब्लोज एयर थ्रू अ वेंट और डक्ट टू कूल a room down cool down a room. The best room fans are usually quiet, energy efficient and good offer and offer good airflow. They come, अच्छा, तो ये आप यहाँ से कॉपी करके या ये बटन दबाकर आप इसको या उसको क्लिक भी कर दें तो वो यहाँ पर पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये उसका इंट्रोडक्शन है, क्योंकि व्हाट इज़ अ फैन आप यहाँ पर इसकी हेडिंग में लिख सकते हैं, व्हाट रूम फैन, राइट। सो फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से इसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं हेडिंग 2 कर दूंगा कि ये हेडिंग 2 है। अच्छा, अब मैं आपको आउटलाइन क्रिएट करना सिखाता हूँ कि आउटलाइन क्रिएट कैसी की जाती है। आप सर्च पर वापस जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे हैं। अब आपने हल्का सा इंट्रोडक्शन लिख दिया फॉर एग्जांपल, और हल्का सा एक इंट्रो भी, ब्लॉग इंट्रो लिख दिया। अब आप ये देखेंगे कि the best floor fans on Amazon according to the reviewers and what to look when selecting a fan. So for example आप ये करना चाहते हैं। अब मेरी अगर आप बात मानेंगे तो यकीनन आप इसके वर्ड्स को रीराइट ज़रूर करें या इसको थोड़ा सा चेंज करें। what to look for in a fan कर दें फॉर एग्जांपल, what to look for इन अ फैन। क्वालिटी कंटेंट लिखना है तो आपको कम्प्लीटली यूनिक होना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको जो है वो क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। मगर अगर आप सेम भी यूज़ करते हैं तो हेडिंग्स अगर थोड़ी बहुत सेम यूज़ हो भी जाएं, क्योंकि आप डिफरेंट सर्च रिजल्ट से यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट वेब पेजेस से यूज़ कर रहे हैं, तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। ठीक है, फिर आप नीचे जाते हैं, आप व्हाट टू लुक फॉर इन अ फैन हो गया है। अब आप नीचे जाकर देखते हैं कि और कोई हेडिंग जो शुरू में आ सकती है वो आप लगा दें यहाँ पर। तो आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करें, व्हाट इज़ द बेस्ट फैन टू बाय। आप ये हेडिंग फॉर एग्जांपल आप दे दें, क्योंकि जब मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ, जब मैं बता देता हूँ कि मैं फ़ैन में क्या देखूंगा, याद है आपने आपने क्या बताना है, व्हाट फुल लुक फॉर इन द फैन। आपने इसको ये बताना है, जो ये वाला वहाँ पर आ नहीं रहा, तो यहाँ पे टॉपिक्स, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स। अब अपने राइटर को आपने देना है, आपने राइटर को ये बता दें डाइसॉन इसमें से ख़त्म कर दें, जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं इसमें से ख़त्म कर दें। आप अपने राइटर को बता दें कि मैंने कीवर्ड पेस्ट कर दिए हैं। आपने जब अपनी गाइड दे रहे होना है तो आपने ये बताना है कि स्पीड देखें, टाइमर इसमें 5-7 सेलेक्ट कर लें आप, ठीक है। तो ये आपका वो बन गया, व्हाट इज़ द बेस्ट फ़ैन। उसके बाद में आप अगली हेडिंग पर आएंगे तो बेस्ट फ़ैन अवार्ड आप कर सकते हैं, या जो भी आपने करना है, हाउ टू बाय द बेस्ट फ़ैन। हाउ टू बाय भी एक अच्छा सवाल हो सकता है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर अगली हेडिंग पर जाएंगे और देखेंगे कि आपको क्या अच्छी हेडिंग मिल रही है। वाई डू यू नीड अ बेडरूम फैन फॉर स्लीपिंग, विच इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिस्ट लिख दी, राइट, लिस्ट ऑफ बेस्ट फैंस, राइट। ये आपकी लिस्ट है, इसके अंडर आपकी 5 प्रोडक्ट्स आ गई, 10 आ गई, जो भी आपने लिख दिया उसका रिव्यू करना है आपने। उसके बाद में आप यहाँ पर बाइंग गाइड भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर इस तरह के सवालों के जवाब दे सकते हैं, देख लें कि वो सवाल ऑलरेडी इधर मौजूद है या नहीं है। Why we no longer recommend tower fans, what to look for when selecting a fan you of your need, what to consider, what is the quietest। ये सवाल इंपॉर्टेंट, आपने इसका जवाब देना है, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप इसको रिमूव कर दें, क्योंकि टॉपिक मैंने ऊपर कॉपी कर दिए हैं, तो इसको आप रिमूव कर दें, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक सवाल का जवाब देकर दिखाता हूँ एआई राइटर की तरफ से, कि वो एआई राइटर कैसे सवाल का जवाब देता है। तो इसमें से देखते हैं किस सवाल का जवाब अच्छा होगा। व्हाट इज़ द बेस्ट फैन टू कीप इन योर बेडरूम कूल। अच्छा, अब आपको दो तरह के सवाल, एक इंफॉर्मेशन सवाल होता है, इंफॉर्मेशन सवाल होता है कि जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लाइक जो इधर था, व्हाई डू वी नीड अ फैन फॉर स्लीपिंग, फॉर एग्जांपल ये आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और इसको आपने कॉपी कर लिया, यहाँ पर आप एआई राइटर को कंट्रोल एंटर करेंगे तो वो भी जवाब दे देगा आपको।
मगर आप इधर एआई राइटर के टेम्पलेट में जाकर उधर भी दे सकते हैं। यहाँ टेम्पलेट पर आ गए और यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर कौन सा ऐसा मेरा है जो मुझे जवाब दे दे, फीचर्ड स्निपेट, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और ये सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, गेट अ पैराग्राफ लॉन्ग आंसर टू अ क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने उसको आंसर किया और मैंने उसको बोला कि मुझे एक पैराग्राफ दे दो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, व्हाई डू यू नीड अ बेडरूम फैन। ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अ बेडरूम फैन हेल्प्स यू स्लीप बेटर एट नाइट। द एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन योर होम सर्कुलेट्स कोल्ड एयर थ्रू द रूम which makes you feel warmer. However, when the temperature drops outside, the air conditioner stops working, the room becomes colder. This causes you to wake up during the night and turn on the fan to keep yourself comfortable. I think this is a pretty good answer. अब ये तो एक आंसर है जो इन्फॉर्मेशन आंसर है। एक और तरह का आंसर है जो है आपका एक प्रोडक्ट क्वेश्चन, मतलब व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज द क्वाइटेस्ट फैन। हम लोग ये देखते हैं कि इसका कैसे जवाब देता है वो, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए उसको किसी प्रोडक्ट का जिक्र करना पड़ेगा। तो लेट्स सी हाउ इट आंसर्स दिस, राइट, because this is also important for you. What is the quietest fan for a bedroom? So let's run the template and see what comes afterwards. So the best fan for bedroom are those which are silent, such as the ones which are made of plastic, wood or ceramic fans are. तो उसने बड़ा जेनरिक सा आंसर दिया विच आई लाइक, कि उसने किसी पर्टिकुलर फैन का आंसर नहीं दिया, मगर क्योंकि हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है तो हम यहाँ पर देखते हैं लिस्ट ऑफ द बेस्ट फैंस यू कैन बाय, राइट। और फिर मैं अब यहाँ पर कंट्रोल एंटर करता हूँ, देखते हैं कि वो यहाँ पर क्या कंटिन्यू करता है। लिस्ट ऑफ बेस्ट फैंस यू कैन बाय, लेट्स सी व्हाट इट इज आंसरिंग। सो आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो आंसर कर रहा है डायसन DC35, DC40, सारे उसने डायसन के कर दिए हैं, मगर जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको रिमूव करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि एआई राइटर अगर हम एक प्रोडक्ट यहाँ पर लिखी हुई है तो उस प्रोडक्ट का रिव्यू कैसे देता है। सो फॉर एग्जांपल, डायसन इज अ ग्रेट फैन विच इज आवर नंबर वन। मैं वन चॉइस नहीं लिख रहा, मैं आगे इसका एआई राइटर को देखना चाहता हूँ कि इसका एआई राइटर क्या लिखता है आगे। लेट्स सी हाउ इट कंटिन्यूज फ्रॉम हियर, राइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो चॉइस उसने कंटिन्यू कर दिया, डायसन इज अ ग्रेट फैन विच इज अवर नंबर वन चॉइस एज इट हैज मैनी फीचर्स सच एज रिमोट कंट्रोल, टाइमर, ऑसिलेशन, टेम्पलेट। सो इसका मतलब है कि आप इससे रिव्यू भी लिख सकते हैं, मगर क्योंकि इसके पैकेजेस के अंदर आपका एसईओ आइडियम नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि मैं एक बार और करूँगा शायद, तो वो जो है वो जवाब दे देगा, मुझे बोलेगा कि अब नहीं मैं कर सकता, राइट। तो अब आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कंटेंट एआई राइटर से डाल दिया हुआ है, तो अब आपको दिखाता हूँ कि इसकी स्कोरिंग कैसे होती है। तो अगर आप इधर आएँ तो वो बोल रहा है कि आपका 38% स्कोर है, क्योंकि उस स्कोर की वजह यह है कि वो सारे कीवर्ड्स इधर ऑलरेडी लिख दिए हुए हैं, इस वजह से वो उसकी स्कोरिंग ज़्यादा हो रही है। तो पेडेस्टल फैन अभी नहीं आया, फ्लोर फैन नहीं आया, वाइट नॉइज़ का बड़ा अच्छा चर्चा है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली वो बता रहा है। इसमें एक और चीज़ आप बड़ी अच्छी कर सकते हैं कि आप लॉन्ग टेल के अलावा आप क्लस्टरिंग पर जा सकते हैं। क्लस्टरिंग से मुराद क्या है कि वो आपको बता रहा है कि ये पर्टिकुलर क्लस्टर, जैसे स्पीड है, स्पीड में फ़ैन स्पीड, स्पीड सेटिंग, एडजस्टेबल फ़ैन स्पीड, ये सारी चीज़ें आ गई। टाइमर है तो टाइमर में क्या क्या चीज़ें, स्लीप टाइमर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर आ गया, प्रोग्रामेबल टाइमर आ गया, 12 आवर टाइमर आ गया। तो ये क्लस्टरिंग हुई हुई है, तो आप इस तरह क्लस्टरिंग भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लस्टरिंग हुई हुई है और कैसे आप कंट्रोल की क्या क्लस्टरिंग है, रिमोट कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल और होम जो होगा होम किट वगैरह। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप यहाँ पर हाँ, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आखिरी चीज़ रह गई है, वो ये है कि आप री-राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि ये जो पैराग्राफ है ये बड़ा अच्छा है, मगर मैं इसको री-राइट कर दूँ, मैं लिंक को रिमूव कर देता हूँ और अब मैं आपको री-राइट करके दिखाता हूँ कि री-राइट कैसे होता है। आपने री-राइट करने के लिए सेंटेंस को कॉपी करना है और जितना भी आपने कॉपी किया, आप कॉपी करने के बाद जब उसको छोड़ेंगे तो वो आपको बोलेगा एआई राइटर और उसके बाद में आपको बोलेगा रीराइट। तो इसको ऐसा करते हैं कि आपको जो है वो एक अच्छी चीज़, अच्छा कंपैरिजन दिखाने के लिए
इसका कुछ जुमला ढूंढ लेते हैं। While all the fans we tested perform well at the fundamental job moving air around effectively and saving the home window conditioner by type of cooling fan you will want to purchase depend on the size and space you want to use it in। तो यहाँ पर एक उसको डॉट डाल दिया। ये एक जुमले को हम रीराइट करते हैं। अब रीराइट तो होगा, मगर रीराइट होने के बाद वो कैसा लगेगा वो मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें, कंपैरिजन कर सकें। अब क्योंकि मेरी लिमिट का नहीं पता कि लिमिट पूरी हो गई है या नहीं हुई, अभी नहीं हुई, बचत हो गई, तो इसमें आपको रीराइट कर कर दिखा देता है। वो रीराइटिंग कर रहा है, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस में इसको कट आउट कर देगा और फिर आपको रीराइट करके देगा। या उसने उसको पूरा सेंटेंस इसलिए कंसिडर कर लिया कि उसमें डॉट नहीं था कहीं पर, जो एक इतना लंबा सेंटेंस होना नहीं चाहिए, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने आपको 3 वर्जन्स दिए हैं, तो हम लोग वो वर्जन्स पढ़ कर देखते हैं। Depending on where you are going to put them, which kind of room they'll be used for, and whether you plan to install them yourself or hire someone else to do it, there are several types of ceiling fans available। ये उसकी उसने तर्जमानी की है, आप समझ लें कि उसको एक्सपैंड किया या कॉन्ट्रैक्ट किया, मगर उसको रीराइट कर दिया। दूसरा है जी, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू प्लान टू प्लेस द यूनिट, उसने फैन का वर्ड खत्म कर दिया। और ये आपको बता रहा है कि सिर्फ ये जो बोल्ड के अलावा वर्ड्स हैं ये मिल रहे हैं, बाकी नहीं मिल रहा है। जिसमें ऑफ मिल रहा है, फैंस मिल रहा है, बाकी सब कुछ उसने जो है वो रीराइट कर दिया। तो आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये आपका नया सेंटेंस है, ये आपका पुराना सेंटेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स अ गुड डिफरेंस। तो आप इजीली पैराग्राफ्स को कॉपी कर कर उनको रीराइट कर सकते हैं, अगर आपके पास अनलिमिटेड रीराइट है। अदरवाइज आप 5 बार रीराइट करेंगे और ख़त्म हो जाएगी बात, वो उसका जवाब मिल जाएगा। हाँ, तो ये है। अच्छा, अब आप जो है वो ये चाहते हैं कि इसी को शेयर किया जाए, आपने यहाँ पर कॉपी किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर कंटेंट ब्रीफ या शेयर फुल डॉक्यूमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है। कंटेंट ब्रीफ देना चाहेंगे तो बाकी जो डॉक्यूमेंट टैब्स आपने क्रिएट किए हुए हैं वो नहीं शेयर होंगे, मगर अगर आप फुल डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे तो वो फुल हो जाएगा। आप उसको एडिटेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और आप उसको एआई राइटिंग की कैपेबिलिटी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि मेरे पास एआई राइटर है मगर मैं नहीं चाहता मेरा राइटर एआई को यूज़ करे, तो आप इसको अनचेक रहने दें। तो आइए हम लोग इसको कॉपी करते हैं और आपको मैं इनकॉग्निटो विंडो में दिखाता हूँ कि ये कैसा शो होगा। मैंने इसको एक इनकॉग्निटो विंडो में लॉग इन किया है, तो इसका मतलब है मैं एज अ न्यू यूज़र इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी व्हाट डज इट से एंड व्हाट डज इट शो। तो ये पेज आपको फ्रेज दिखाता है। ये एक इसकी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी जो मुझे लगता है कि आप अपने एआई राइटर्स को, या सॉरी अपने ह्यूमन राइटर्स को आप दे सकते हैं। दिस डॉक्यूमेंट वाज प्रीवियसली एडिटेड बाय मुदस्सर अल्ताफ, मेरा नाम, गेट द लेटेस्ट एंड कंटिन्यू ओवरराइट विद माय वर्क। तो आप इसको जो भी कर दें बिफोर एडिटिंग, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये पहले हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विदाउट लॉगिंग इन, विदाउट डूइंग एनीथिंग, मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। एक चीज़ नहीं है, वो है एआई राइटर। यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी एआई राइटर शो हो रहा है। या वो ऑप्शन थी जिसमें, अच्छा मेरा ख्याल है कि वो ऑप्शन ये थी, हाइड एआई राइटर। सॉरी, मैंने गलत कर दिया। इसको चेक करेंगे अम, तो वो शो नहीं करेगा। समझ लग गई आपको? तो आप इसको चेक मार्क कर दें, सेव एंड कंटिन्यू। सॉरी, तो आप इसको चेक मार्क करके ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये दिखाएंगे, तो इसमें एआई राइटर शो नहीं करेगा। माय बैड। मगर जब वीडियो मैं एक बार रिकॉर्ड करता हूँ तो ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। तो आपने ये प्रेस कर दिया, वो लेटेस्ट इसका वर्जन जो भी है वो दिखा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि एआई राइटर मौजूद नहीं है, यहाँ पर राइटर करेगा। अच्छी चीज़ ये है कि आप राइटर को यहाँ पर बोल सकते हैं कि तुमने इसको 100% ऑप्टिमाइज़ करना है। ये इसका मिनिमम थ्रेशोल्ड है 64%। तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई तुमने 64% इसको ऑप्टिमाइज़ करना है एटलीस्ट। अगर तुम 80-90% तक ले जाओगे तो दैट विल बी अमेजिंग। तो आपने इसको आउटलाइन दे दी, आपने सब कुछ दे दिया और वो इसको यूज़ कर सकता है। ये भी हो गया। अब आप की आखिरी चीज़ क्या रह गई है? आखिरी चीज़ ये रह गई है कि आप जो है वो किसी भी एक्सटर्नल उसको आप एक्सटर्नल लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चंस में, बल्कि उससे ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ जो है कि आप किसी भी एक्सटर्नल आर्टिकल को कॉपी कर सकते हैं, वो बहुत ही ईजी है। आप लिंक पेस्ट करते हैं, वो आपको आर्टिकल का पूरा टेक्स्ट दे देता है, जिसमें आप तस्वीरें रिमूव कर दें आराम से, उसके बाद में आप यूज़ कर लें। जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप क्वेश्चंस में जाते हैं तो आपको 3 या 4 तरह के क्वेश्चंस बताता है। सर्प से मिले हुए क्वेश्चंस,
पीपल ऑल्सो आस्क से मिले हुए क्वेश्चन, तो इनको भी आप आंसर कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो गूगल के और पीपल ऑल्सो आस्क में आते हैं, तो ये सारे वो क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट फॉर्म फॉर अ रूम, बेस्ट 10, और व्हाट इज़ द बेस्ट फैन फॉर कूलिंग ऑस्ट्रेलिया, विच फैन ब्रांड इज़ द बेस्ट। फिर आप कोरा में देख सकते हैं कि कोरा में फ़ैन से रिलेटेड कौन-कौन से क्वेश्चन हैं, आप उनको आंसर कर सकते हैं। और फिर आप ऐसे ही रेडिट में देख सकते हैं कि रेडिट में आपके फैन्स के मुतालिक कोई चीज़ बताई हुई है या नहीं बताई हुई। तो आप अकॉर्डिंग टू रेडिट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कोरा कर सकते हैं, या कोरा के क्वेश्चन सिंपली कॉपी कर उनको आंसर किया जा सकता है। तो आई थिंक दैट इज ओवरऑल दी ओवरव्यू ऑफ फ्रेज एंड हाउ टू क्रिएट आउटलाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आउटलाइन क्रिएट कर ली, कैसे कि इन कंक्लूजन समरी में आखिरी 1 मिनट में आपने 20 टॉप 20 को देखा, उसमें से जो जो हेडिंग आपको पसंद आई आपने उसको इधर ट्रांसफर कर दिया और ये आपकी कंटेंट समरी बन गई। वजह ये इतना सिंपल क्यों है, आपने अपनी क्रिएटिविटी क्यों नहीं दिखाई? वजह यह है कि गूगल इनको ऑलरेडी रैंक कर रहा है, इसका मतलब है गूगल को ये हेडिंग्स पसंद हैं, गूगल को इनका कंटेंट और इनकी आउटलाइंस पसंद हैं, तो व्हाई नॉट कि हम टॉप 20 को मिक्स करें और अपनी बेहतरीन आउटलाइन बना लें। तो दैट वाज इट, एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इट वाज अ वेरी थॉरो ओवरव्यू। प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो